1,00,000 के अंदर आप 10 लाख रुपए तक का फ्लैट किस तरीके से खरीद सकते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात ये भी है उसके अंदर कि आपको किस्तें चुकाने का झंझट नहीं है, आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। 10 लाख का फ्लैट है वो 1,00,000 रुपए के अंदर आप अपना बना सकते हो। तो अभी ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम मौजूद है नवरंग आशियाना के अंदर। इसके अंदर जो फ्लैट की जो प्राइसिंग है वो भी जानेंगे साथ में, और भाई साहब हमें ये भी बताएंगे कि किस तरीके से 1,00,000 रुपए के अंदर 9 से 10 लाख रुपए तक का फ्लैट आप कैसे अपने नाम कर सकते हो। और आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। मेरे साथ मौजूद है जितेंद्र जी महिला, जो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बता दो, 1,00,000 रुपये देकर और कस्टमर किस तरीके से 10 लाख तक का फ्लैट अपने नाम कर सकता है। साथ में कंडीशन ये भी है कि उसको किस्तें भी ना चुकानी पड़े। तरीका 1,00,000 रुपये आपको हमको देने हैं, उसके बाद जो आपकी किस्त आएगी बैंक की, उसकी भी मैं आपको एक सुविधा बताता हूँ। आप हमारी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करिए आपके फ्लैट को लेके, और उस फ्लैट का जो भी रेंट है हम आपको फिक्स टेबल टॉक करके बता देंगे। एग्रीमेंट बन जाएगा कि इतने रुपये का आपका किराया साफ फिक्स हो चुका, हमारी कंपनी देगी आपको। तो उससे आपकी किस्त की भी आपकी जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई। भविष्य में वो खाली रहेगा या आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, वो हेडेक भी आपकी ख़त्म होगी। वो काम आपका कंपनी का, आप तो सिर्फ 1,00,000 रुपये दो, बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। और लाख रुपए के अंदर जो आप 9-10 लाख रुपए का फ्लैट अपने नाम कर सकते हैं बिना किसी टेंशन फ्री के। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जन आवास योजना का सब्सिडाइज प्रोजेक्ट है और झुंझुनू का पहला मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है इतनी यूनिट का, जिसके अंदर 554 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट बन रहे हैं, जिसमें 162 फ्लैट तो हैं 1 BHK के, जिसकी कीमत है 9.5 लाख रुपये। बाकी के हैं 392 फ्लैट हैं, वो हैं 2 BHK के, जिनकी कीमत है 18 लाख रुपये। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, 1,00,000 रुपये की जो आप बात कर रहे हो, 10% अमाउंट हम पहले लेते हैं कस्टमर से। तो 9.5 लाख के फ्लैट का अगर आपने 10% में अमाउंट दिया तो लाख रुपये के करीब हुआ। वो लाख रुपये आप हमको भुगतान कर दीजिए, चेक के द्वारा, RTGS के द्वारा, नेफ्ट के द्वारा। केस का कोई काम नहीं। उसके भुगतान करने के बाद आसान किस्तों में आपके पास सहूलियत है, बैंक के द्वारा, खुद के द्वारा, जैसे भी आपको सुविधा लगे हमें अपना भुगतान कर दीजिए रजिस्ट्री से पहले तक। फिर आपको आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। वो भी रजिस्ट्री की जो स्टाम्प वैल्यू है वो भी करीब 2.5 से 3% ही है। उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। 2,67,000 की गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी 31 मार्च तक चालू थी। अब मोदी जी ने दोबारा अभी घोषणा करी है, बैंकों के पास नोटिफिकेशन शायद आ गया होगा या आ जाएगा, उसके बाद ये वापस से आपको सब्सिडी मिलनी चालू हो जाएगी। प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं तो इसके अंदर शॉपिंग सेंटर हैं, किड्स प्ले एरिया है, 24/7 सिक्योरिटी है, गार्ड वगैरह रहेंगे, हाई स्पीड लिफ्ट है, CCTV सिक्योरिटी है, भूकंप का प्रतिरोधी स्ट्रक्चर है, मल्टी पर्पज़ सामुदायिक हॉल हैं, लाइब्रेरी है, ओपन जिम है, योगा सेंटर के लिए रहेगा। और पूरा जैसे आप देख सकते हो खुला है, हवादार है, रोशनी है, 24/7 पावर बैकअप रहेगा। सोलर वगैरह का प्लान कर रहे हैं। सिटी की जो LNT की जो सीवरेज लाइन है वो भी यहाँ तक आ चुकी है, नगर परिषद द्वारा अप्रूव है। रेरा द्वारा पहला प्रोजेक्ट है जो रेरा अप्रूव्ड है इतनी बड़ी सोसाइटी का, मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल सोसाइटी का, झुंझुनू का पहला प्रोजेक्ट। हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, रेरा की जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं, उसमें प्रोजेक्ट की डिटेल है, कंप्लीशन का, चालू होने का सारा सिस्टम उसके ऊपर है। तो आप मतलब ऐसा कुछ नहीं, पारदर्शी सारा काम है। आप आएँ, रिको के बिल्कुल एडजॉइनिंग है, हवाई पट्टी सर्किल से 2 किलोमीटर है, कोई दूरी नहीं है। आप रिको के बारे में आप जानते हो कि कॉमर्शियल जो भी एक्टिविटी है वो सारी रिको में होती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो भी सेक्टर वगैरह है, प्रोडक्शन का काम है, तो एक अच्छी जेंट्री के लोग रहते हैं। भविष्य में आप सोच रहे हो कि भाई इसका पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप लाख रुपए में आसान किस्तों में 10-15 लाख 20 लाख रुपए की चीज़ आप आसान किस्तों में अपने घर की कर सकते हैं। उसके पीछे का मैं आपको सिस्टम बताऊं कि रेंट का जो आज के दिन काम चल रहा है कि घरों के अंदर लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं किराएदार को रखने पे। किराएदार को भी अपना फ्रीडम चाहिए, बहुत सारी टोका टोकी होती है, तो उन सब चीज़ों से आप फ्री होके जितने रुपये का आप 8, 7, 10 हज़ार रुपये जो भी आप किराया दे रहे हो उससे मुक्ति पाओ, और उसी किराए को बैंक में जमा कराओ अपनी किस्त के रूप में, और खुद का घर लो, किराएदार बनने के बजाय मकान मालिक बनो। बिल्कुल, जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि आपको सबसे पहले तो 1,00,000 रुपये देने हैं, उसके बाद में आपको उससे बची हुई अमाउंट की किस्तें बनानी है 8 से 10 हज़ार रुपये के करीब। उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा काम करना है। रिको के अंदर आपको भी पता है बहुत से लोग वर्किंग करते हैं, उनमें से एक किसी फैमिली मेम्बर्स को आपको और उनसे बातचीत करनी है और अपना ये फ्लैट है वो किराए पे देना है। वो जितने दिन रहेगा 15-20 साल। अच्छा। और आपका जो फ्लैट है उनकी किस्तों के अंदर ही, और आपकी किस्तें भी चुक जाएगी, और आपका ये फ्लैट है वो 10 लाख रुपए तक का 1,00,000 रुपए के अंदर ही हो जाएगा।
अच्छा, मैं एक और बताना चाहूँगा आपको, जैसे कोई कस्टमर है वो सोचे कि मेरे को तो कल को किराए मतलब किसको किराए दूंगा, कहाँ कस्टमर ढूंढता रहूँगा, मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं हैं, मैं इतना लोगों से कनेक्टेड नहीं हूँ। तो उसका भी हमारे पास एक तोड़ है कि हमारी जो कंपनी है उसके साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हैं अपने फ्लैट को लेके कि भविष्य में आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, कोई कस्टमर ढूंढ के लाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो आपका फ्लैट हमको दे दो, हम आपको फिक्स अमाउंट बता देंगे, इतना अमाउंट आपको पर मंथ कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। वो हमारी लायबिलिटी है, हम उसको खाली रहता है या उसमें वो कस्टमर रहता है, वो आपकी हेडेक नहीं है। आपको पर मंथ जो आपसे एग्रीमेंट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलता रहेगा। इसीलिए आपको किराएदार को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। दिमाग में मेंटालिटी ये है जी। कि फ्लैट की जगह प्लॉट लेना चाहिए, उसके पीछे क्या है रीज़न, थोड़ा सा बता दो। सर मैं पहले तो आपको और बता एक दूं। चीज़, हाँ एक चीज़ और बता दीजिए कि बेस्ट कौन सा है, फ्लैट या प्लॉट? देखो वो तो कस्टमर डिसाइड करेगा, अपनी अपनी चीज़ है, अपनी अपनी बातें हैं। मैं प्लॉट और फ्लैट के बीच में कंपैरिजन ये करना चाहूँगा सर कि पहले तो आप प्लॉट लेते हो तो आपको एक मुश्त सारा पैसा देना पड़ता है, आपकी पूंजी है वो ब्लॉक हो जाती है, आप इंटरेस्ट पे ला रहे हो या आपकी खुद की पूंजी है तो ब्लॉक हो रही है। फ्लैट में आपको लाख रुपए देने हैं, आगे का कोई आपको हेडेक नहीं है, पट्टेशुदा चीज़ मिल रही है, उसी पट्टे को आप कल को बैंक में मॉर्गेज रख के फिर से पैसा उठा सकते हो जब आपको भविष्य में ज़रूरत पड़े। ज़्यादातर प्लॉटिंग है वो झुंझुनू में, वो रजिस्ट्री पे हुई प्लॉटिंग है, तो उसके अंदर आपको बैंक में जाओगे तो उस डॉक्यूमेंट की कोई ज़्यादा वर्थ होती नहीं है। इसकी आप 5-10 साल के अंदर जब भी आपका एनओसी आप बैंक से ले लें, क्लियर करवा लें अपने बैंक फ्लैट को, उसके बाद इसको आप मॉर्गेज कराएं। और इसके अंदर जो सिक्योरिटी है, भाई आप प्लॉट लेते हो तो खुले में रहते हो, सोसाइटी का इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप करके नहीं देते हैं यहाँ के लोग, जहाँ तक भाई मैंने देखा है। यहाँ पाओगे तो आपको सिंगल गेट एंट्री है, गार्ड है, टेलीफोन सिस्टम है, आपको कोई भी अंदर जा रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि सर फला आदमी आपसे मिलना चाहता है, आप जानते हो तो उसको अंदर भेजें। गार्ड वगैरह रहेंगे, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, तो एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप 5 दिन 7 दिन कहीं गए तो मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी में आपको कोई खतरा होगा। प्लॉटिंग में आप समझते हो कि ताला टूट गया तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है, 3 दिन बाद पता लगता है, तो वो सब चीज़ें तो आप सोचोगे तो आपको पता लगेंगी। बाकी अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी बात है सर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो मेन चीज़ ये है कि आपको अगर प्लॉट लेते हो तो आपको एक साथ में सारी अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी, और इसकी वजह से बहुत से लोग हैं वो प्लाट का दिमाग में भी नहीं लाते, क्योंकि 5 से 7 लाख रुपए का प्लाट आता है और वो इजीली हर किसी के पास में उपलब्ध नहीं हो पाता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और भी आपको देनी होती है, आप यहाँ टुकड़ों में लग रही है वो भी एक मुश्त लगेगी वहाँ। हाँ वो तो 5-10 लाख रुपए आपके प्लॉट के लग गए, 10-15 लाख रुपए से मकान नहीं बनता, तो आपके 25-30 लाख रुपए ये मान के चलो 8 से 10 महीने में लग गए। यहाँ हम आपको सालों की बात कर रहे हैं, आप वो रुपये आप महीनों में लगा दोगे। कोई जो सैलरीड जो पर्सन है वो भी आसानी से खरीद सकता है फ्लैट। उसके पीछे रीज़न है कि सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि डाउन पेमेंट ना के बराबर है, लाख रुपए आजकल इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई भी इजीली कर सकता है। उसके बाद में किस्तों की आपके झंझट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि किस्तें भाई साहब ने बताया कि हम खुद ही उसको रेंट पे ले लेंगे, फिर एक निर्धारित किस्त आपकी फ़िक्स कर देंगे। तो इस तरीके से ये आप फ्लैट आप ले सकते हो आसानी से, कोई भी जिसकी कम इनकम है वो भी आसानी से परचेज कर सकता है। सरकारी कर्मचारी है सर, उनको ITR वगैरह भरते हैं, जो रिटर्न भरते हैं, उनको पता है सारी चीज़ों की। होम लोन सबसे सस्ता जो लोन होता है वो होम लोन होता है KCC के बाद, और फिर उसका आपको बेनिफिट मिलता है जब आप रिटर्न अपनी भरते हो। तब जो भी CA वगैरह से आप कंसल्ट करोगे तो वो आपको बताएंगे, इसके फ़ायदे बहुत हैं सर, वो तो आप समझोगे चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स पे तो आपको पता लगेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप अच्छी लगी होगी। बाकी इनके नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आपको और कोई क्वेरी होती है तो आप इनसे बात कर सकते हो। बाकी एक बार एक चीज़ और बता दो, लोन की सुविधा कौन कौन से बैंक से उपलब्ध है? सुविधा सर मैं आपको बता दूं, एक्सिस बैंक से है, ICICI बैंक से है, क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ौदा बैंक है उससे है, और भी 2-3 बैंकों से हमारी बातें चल रही हैं। तो कोई कस्टमर को ऐसी असुविधा होगी नहीं कि उसको लोन के लिए ज़्यादा कहीं घूमना पड़े। यहीं लड़का आएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेगा, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो यहीं हो जाएंगी ऑफिस में। यह वारिसपुरा रोड पे पेट्रोल पंप के पास ही हमारा ऑफिस है, कभी भी आप विजिट कर सकते हैं। 24/7 यहाँ पर लड़का आपको विजिट कराने के लिए अवेलेबल है, हम भी अवेलेबल हैं, बता रहे हैं। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।